गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड को अनंत से, अनंत का मतलब है ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कहीं पर से भी, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसका अपना गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है और अनंत में कहीं पर कोई पिंड है। अब इसको लाना है, कहाँ लाना है? पृथ्वी के इस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक अंदर हमको लाना है। पृथ्वी है, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र है और इस पिंड को यहाँ हमको लाना है। लाने में गुरुत्व के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है। देखिए इस पिंड के पास भी, ये जो पिंड है इसके पास भी अपनी एक ऊर्जा है। अब इसको खींच के यहाँ लाना है, तो अब ये इसको खींचेगा, लेकिन पावर इसके पास खींचने की सिर्फ यहीं तक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में विरुद्ध विपरीत कार्य हो, क्योंकि इसके पास अपनी ऊर्जा है। ये रोकेगा खुद को कि नहीं वो इधर नहीं आएगा, ये अपने आप को उधर ले जाएगा कहीं, और ये इसको लाने के प्रयास करेगा। तो वहाँ से यहाँ तक में लाने में जितना कार्य होगा उसी को उस बिंदु पर हम पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दूसरे शब्दों में किसी पिंड के पास मौजूद ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे ये पिंड है, दूसरी तरह से अगर हम समझे दूसरी परिभाषा से कि ये पिंड है, इसके पास अपनी एक ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जो इसको यहाँ पे स्थिर बना के रख रही है। नोट में अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को शून्य कहा जाता है। तो अनंत में कहीं पर भी कोई पिंड है और उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसको हम जीरो कहेंगे। और वस्तु जितनी भी ऊंची होगी, यानी वस्तु का साइज जितना बड़ा होगा, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम कहेंगे कोई इंसान है और वो 40 साल का है, तो वो बड़ा है, और वहीं पर जो छोटा बच्चा है वो 5 साल का है, तो जो 40 साल का है उसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, जो 5 साल का है वो छोटा है और उसके पास शक्ति कम होगी।